प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंतर्गत एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। इसके पहले हम एरिया को कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को हम कैसे याद करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। प्रिय बच्चों, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, इस ये ट्रायंगल ABC है। क्या ट्रायंगल है? ABC। ठीक है। इनके वर्टिसेज गिवन है। इसका x1 है कामा y1, B का वर्टिसेज है x2 कामा y2। ठीक है। और C का वर्टेक्स है x3 कामा y3। ठीक है। इस ट्रायंगल्स का हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? एरिया फाइंड करने का आज हम एक तरीका बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? इसको हम जो हमने फर्स्ट है, पहले इसमें हम लिखेंगे वी राइट द abscissa in first row. We write the abscissa in the first row and write the ordinate in the second row क्लियर? यस सर। पहले बच्चों हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे x1, फिर है ये x2, फिर ये है x3 और फिर पुनः रिपीट होता है x1। क्लियर? यस सर। ये फर्स्ट रो है। ये क्या है? रो 1। ठीक है। और रो 1 में हम क्या लिखते हैं? abscissa लिखते हैं। क्या लिखते हैं? abscissa। और रो 2 में हम बच्चों क्या लिखेंगे? ऑर्डिनेट यानी y1, y2 और ये y3 y1, y2 और यहाँ क्या लिखेंगे? y3 और यहाँ पर पुनः y1। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ये हमारा रो है, फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और ये बच्चों क्या है? सेकेंड रो है। ठीक है। यस सर। अब इसमें हम क्या करते हैं? एरो का साइन बना देते हैं। एक एरो इसमें, फिर ये दूसरा एरो खींच दिया। ठीक। फिर इसका जो है ये एरो इस तरह हम खींच देते हैं। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसमें जो एरो बना हुआ है, इसकी मीनिंग क्या है? द एरो बिटवीन द टू नंबर इंडिकेट दैट दे आर टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है बच्चों? यस सर। ये पहला पॉइंट था। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, जैसे मान लीजिए एरो 2 के बीच में है। द एरो between
the arrow between the two number, the arrow between the two number, the two number, the arrow between the two number indicate that they are to be multiplied. अब इसमें बच्चों ये ध्यान देना है, ये डाउन एरो है, द डाउन एरो सो दैट द टर्म विथ ए प्लस साइन। ये सब पॉइंटें आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं, द एरो बिटवीन द डाउन एरो, ये डाउन एरो है, द डाउन एरो indicate that so that the down arrow so that the term 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 with a plus sign ठीक है बच्चों? यस सर। चौथा पॉइंट ये ध्यान देना है, अब हम एरो इस तरह बनाते हैं, ये वाला एरो, ये एरो क्या इंडिकेट करता है? ये एरो तो प्लस साइन को इंडिकेट करता है, और ये एरो किस साइन को इंडिकेट करता है? एंड अप एरो, up arrow so that the term with a negative sign, ठीक है बच्चों? यस सर। इसको नोट कर लीजिए। ये 4 पॉइंटें आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट, वी राइट द एब्सिसा इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में एब्सिसा लिखा जाता है, जिसे हम आरडी, जिसे हम भुज कहते हैं, ठीक है? एंड राइट द ऑर्डिनेट इन द सेकेंड रो, और ऑर्डिनेट बच्चों किस रो में लिखा जाता है? सेकेंड रो में लिखा जाता है। जैसे एरो की हम जो साइन लगा देते हैं, जैसे ये एरो की साइन लगी हुई है, ये एरो जो है इंडिकेट करता है, जैसे हमने इस तरफ साइन लगा दिया है, ठीक है? द एरो बिटवीन द टू नंबर इंडिकेट दैट दे आर टू बी मल्टीप्लिड। यदि एरो दो नंबर्स के बीच एरो इंडिकेट करता है कि उन दोनों नंबर्स का क्या हो गया है? गुणा हो गया है, ठीक है? यस सर। प्रिय बच्चों, द एरो बिटवीन द टू नंबर इंडिकेट दैट दे आर टू बी मल्टीप्लिड, मल्टीप्लाइड, ठीक है? या मल्टीप्लिड कहे या मल्टीप्लाई हो जाता है इनका, है ना? ये इंडिकेट करता है कि इनके बीच का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? थर्ड पॉइंट, द डाउन एरो सो दैट द टर्म विथ ए प्लस साइन। ये डाउन एरो जो है प्लस साइन के साथ लिया जाता है, और ये अप एरो जो है, अप एरो सो दैट
टर्म विथ ए नेगेटिव साइन। अब एरो जो है नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। कितना क्लियर? यस सर। मिटा दे इसको। यस सर। प्रिय बच्चों, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। x1 कामा y1 इसका वर्टेक्स है, b का वर्टेक्स है x2 कामा y2 और c का वर्टेक्स है x3 कामा y3। बहुत ही सिंपल मेथड जो भी हमने बताया। फर्स्ट रो में हम बच्चों क्या लिखते हैं? आपसिसा यानी x1 x2 x3 फिर इसके बाद x1। फिर सेकेंड रो में हम क्या लिखते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट यानी y1 y2 y3 और ये y4। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद एरो का साइन ऐसे बनाया जाता है, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर इसका इससे। ठीक है। ये इस तरह एरो का साइन हम बना देते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? हाँ, यहाँ पर बेटा y1 होगा। क्या होगा? y1। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो है एरिया अपने आप ही निकल आएगा। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं? इसे हाफ बना देते हैं। हाफ बनाया, एक बड़ा ब्रैकेट बनाया। अब देखिए x1 y2 का मल्टीप्लाई होगा, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इसे x1 y2। ये बच्चों प्लस साइन के साथ आता है। y1 x2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके साथ आएगा? माइनस साइन के साथ आएगा। फिर माइनस लगा देते हैं y1 x2। क्लियर? यस सर। फिर इसके बाद जो है इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस की साइन, फिर x2 y3 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ लिखेंगे x2 y3। ठीक है। यस सर। फिर y2 का x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। y2 का x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है। फिर ये हो जाएगा y2 x3। क्लियर? यस सर। फिर बच्चों तीसरा ब्रैकेट बनाएंगे। फिर इसमें x3 का y1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ लिखेंगे x3 y1। क्लियर? यस सर। फिर y3 का x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अप एरो माइनस साइन, डाउन एरो प्लस साइन, ये याद रखना है। ठीक है बच्चों। यस सर। अप एरो माइनस साइन, डाउन एरो प्लस साइन। ठीक है। फिर ये हो जाएगा माइनस y3 x1। ठीक। फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट ऐसे बना देंगे। इस प्रकार आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसको चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं। प्लस वाले एक स्थान पे कर लीजिए और माइनस वाले एक स्थान पे। इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 फर्स्ट ब्रैकेट में x1 y2 प्लस x2 y3 फिर इसका प्लस x3 y1। ठीक है बच्चों। एक ब्रैकेट में
फिर माइनस का साइन लगा करके इसको यानी ये टर्म और ये टर्म और इस टर्म को हम लिख देंगे। तो माइनस यहाँ पे कॉमन हो जा रहा, तो y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ठीक है, Yes, sir. इस तरह भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. याद करने का सबसे अच्छा तरीका एक और है, इतना पहले उतार लीजिए। केवल ये ध्यान रखना है 12, 23, 31 है ना। फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स वाई 3 टाइम्स लिख देना है। सेकेंड ब्रैकेट में माइनस लगा करके इनका ऑर्डर चेंज कर देना है, यानी वाई एक्स लिख देना है हर एक में। यहाँ पे जैसे 12, 23, 31 ये याद रखना है। यहाँ पर दिया 1 2 2 3 3 1, फिर इसमें भी माइनस 1 2 2 3 3 1। इस तरह आप आसानी से याद कर सकते हैं। फ्री बच्चों मिटा दें? Yes, sir. ठीक। ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 2, 4, -3, 7 and -4, 5। तो इसका हमें क्या निकालना है बच्चों? एरिया निकालना है। ठीक है, याद एरिया निकालने का हमने बहुत अच्छा ट्रैक बताया था। पहले क्या लिखेंगे? ऑप्शा x1 x2 x3 फिर x1। ठीक है, फिर यहाँ पे y1 y2 y3 y1। क्लियर? Yes, sir. फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया ना? Yes, sir. देखिए हम कैसे लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए 1/2 लिखेंगे, 1/2 पर ब्रैकेट बनाएंगे। देखिए पहले ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं x1 y2 प्लस फिर x2 y3 फिर इसका लिखेंगे x3 y1। क्लियर? Yes, फिर sir. माइनस की साइन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, Yes, sir. इसकी साइन लगा दिया हमने, माइनस Yes, की माइनस की साइन लगा देंगे। फिर दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें ये देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई, y1 का x2 से मल्टीप्लाई, y2 का x3 से, y3 का x1 से। ऑर्डर चेंज कर देंगे, y1 x2 प्लस y2 x3 फिर प्लस y3 x1, है ना। ये हो गया। ठीक, क्योंकि ये माइनस हमने पहले ले लिया है। ठीक है। Yes, sir. अब एरो इंडिकेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ माइनस साइन। ठीक है। Yes, sir. डाउन एरो इंडिकेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्लस साइन। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. तो इसमें बच्चों जो जो दिया गया है पहले उसको लिख लो, है ना। यानी यहां पे लिख लेते हैं हियर x1 हमारा कितना है? 2। ठीक है, y1 4। इसी प्रकार x2 बच्चों कितना है? -3। y2 कितना है? 7। ठीक है, फिर x3 कितना है हमारा? -4। y3 5। ऐसे लिख लिया जाता है। ठीक है, Yes, sir. फिर इसमें हम पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 1/2
ठीक। अब इसमें जो वैल्यू पूछे वो आप बताइएगा। x1 की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं। कितना है बच्चों? 2 है। 2 है, चलो 2 लिख दिया। y2 की वैल्यू 7 लिख दिया। फिर x2 की वैल्यू -3 लिख दिया है। क्या लिख दिया? -3। किसकी वैल्यू? x2 की, है ना? x2 y3 की वैल्यू 5 थी, 5 लिख दिया। फिर x3 की वैल्यू -4 तो -4 लिख दिया है। y1 की वैल्यू 4 तो 4 लिख दिया। ठीक है बच्चों? फिर ये कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। अब बताइए y1 कितना है? 4 लिख दिया। y1 4 है, इसको सही बना देते हैं। y1 बच्चों 4 है। y1 4, x2 -3 लिख दिया। ठीक है। y2 7 की वैल्यू 7 है। x3 -4 ठीक। फिर y3 5, x1 2। की वैल्यू 2 लिख दिया। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व कीजिए। 1/2 7 2 जा 14, ठीक है। 5 3 जा 15 तो माइनस का 15 हो गया। 4 4 जा 16 तो ये माइनस का 16 हो गया। फिर माइनस, इसमें बताओ 4 3 जा 12 ये माइनस का 12 हो गया। ठीक है। इसमें 7 4 जा 28 हैं 28 हो गया। फिर 5 2 जा 10। क्लियर? यस सर। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है। क्या आएगा? फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है? 14, ये है 14 और इसको ऐड कर लेंगे 5 6 11 यानी ये 31 आ गया। अब इसमें सॉल्व करो बच्चों। और 8 2 10 हासिल आया। 1 2 1 3 1 4 प्लस 10। ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। इधर बिठा दें। यस सर। क्या आएगा? इक्वल टू 1/2। चलिए 31 में से 14 घटाइए। 17 माइनस का 17 हो गया। क्लियर? यस सर। अच्छा, -40 में से 10 निकालिए। 30 माइनस का 30 हो गया। क्लियर? यस सर। 1/2 -17 प्लस 30। 30 में 17 लेस कर दीजिए। कितना आया? 13 13 यानी 13/2।
13/2 आया, ठीक है। Yes, sir. इसकी मीनिंग हो गई, और इसको हम डिवाइड करेंगे 6.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इतना यूनिट्स आ गया। ये आंसर हो गया बच्चों, इसको लगा लीजिए। बिठा दें। Yes, sir. Question number second. Find the area of the triangle, the coordinates of whose vertices are a comma a plus c, a comma c with minus a comma c minus a। ये क्या है बच्चों? गिवन है, ठीक है। Yes, sir. बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसको हम पहले लिख लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं? ट्रायंगल, इससे आसान हो जाएगा। इस ट्रायंगल्स का हमें एरिया फाइंड करना है ना। इसको हम लेट कर लेते हैं ए, ये बी है वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स है। ए वर्टेक्स गिवन है ए कामा ए प्लस सी, और हमारा बी वर्टेक्स गिवन है ए कामा सी, और सी वर्टेक्स हमारा गिवन है माइनस ए कामा सी माइनस ए, ठीक है। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ए इस तरह हम लिख लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। x1 कामा y1 इक्वल टू ए, इसका कोऑर्डिनेट है ए कामा ए प्लस सी, क्लियर। Yes, sir. b इक्वल टू हम इंडिकेट कर देते हैं बच्चों इस तरह, x2 कामा y2, इसकी वैल्यू b, फिर यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? a कामा C. c, फिर इसके बाद c लिख देते हैं x3 कामा y3, इसका कोऑर्डिनेट c, c कितना है? Minus A. माइनस a, फिर कामा c माइनस a, ठीक। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, क्लियर। Yes, sir. ये भी फार्मूला होता है। इसको माड में लगा देते हैं, इसमें निकालते हैं बच्चों माड में, ठीक है। Yes, sir. माड फिर ब्रेकर। अब इसमें हम फार्मूला क्या होता है? 1/2, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं 1/2, ठीक है। फिर ब्रैकेट या मार्क बाद में लगा देंगे 1/2 ब्रैकेट, फिर लिखेंगे यहाँ पर x1, फिर ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2, ये भी फार्मूला होता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। इस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं, क्लियर। Yes, sir. अब इसमें केवल बच्चों वैल्यू पुट करना है। 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है देख के बताइए, a है तो हमने यहाँ पे a लिख दिया। y2 की वैल्यू कितनी है? A. y2 की वैल्यू c है, क्या है? C. तो c लिखेंगे। y3 की वैल्यू कितनी है? Minus. c माइनस a, है ना। तो माइनस की साइन ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? c प्लस a, क्लियर। Yes, sir. फिर x2 की वैल्यू लिखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है? a लिख दिया। फिर यहाँ पर y3 की वैल्यू क्या है? c माइनस a, तो c माइनस a लिख दिया। y1
y1 की वैल्यू क्या है बच्चों? A plus C. a प्लस सी, लेकिन यहाँ पर माइनस है, माइनस होने के कारण इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, Yes sir. x3 की वैल्यू कितनी है? माइनस ए, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस ए। ठीक है, Yes sir. और y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है? a प्लस सी, यहाँ पे लिख दिया बच्चों a प्लस C. सी, a प्लस C. सी। ठीक है, a प्लस सी, y2 की वैल्यू कितनी है? C. सी, तो ये माइनस का सी हो जाएगा। क्लियर? Yes sir. अब इसको जो कटता है उसको हम काट देंगे। ठीक है, देखो ये प्लस सी से माइनस सी यहीं पे कट गया। ठीक है, ये माइनस सी से और सी यहीं पे कट गया, इसमें प्लस सी से माइनस सी यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? Yes sir. फिर 1/2 ये आएगा, a का a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? a स्क्वायर। ठीक है, प्लस a का माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या होगा? माइनस a स्क्वायर। ठीक है, Yes sir. और माइनस a का माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस a स्क्वायर। क्लियर? Yes sir. ठीक है बच्चों, Yes sir. अब इसमें प्लस a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये आया ब्रैकेट में माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका माड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? माड। 1/2 माड किसी का भी आप निकालें बच्चों, क्या होता है? माड निकालने पे प्लस में आता है 1/2 a स्क्वायर। क्वेश्चन बंद करो। प्रिय बच्चों, यहाँ पर गलती हो गया, a का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था, इस a पर हमने ध्यान नहीं दिया था। इसको हम पुनः यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए, ठीक है, अब इसमें 1/2 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1/2। ठीक, और यहाँ पर a का a से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा बच्चों a स्क्वायर। ठीक, Yes sir. समझ में आया? Yes sir. अब इसको पहले सिस्टम से सॉल्व कर लेते हैं। a है माइनस a तो माइनस 2a हो गया। ठीक है, और ये माइनस a है और ये प्लस a है, तो ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? Yes sir. इक्वल टू ये आएगा 1/2 a स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर, और ये माइनस a स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल, 1/2, ये आया माइनस 2a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, -2a स्क्वायर, 2 से जो है 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा -a स्क्वायर। क्लियर? Yes sir. अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या होता है? निगलेक्ट कर दिया जाता है, ये आएगा a स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, रिमूविंग neglecting, neglecting, neglecting negative sign, sign। इसको लगा लीजिए, लगा लिया? Yes sir. कोई प्रॉब्लम? No sir. बिठा दे इसको। Yes sir.
क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल द कोऑर्डिनेट ऑफ whose vertices are 2, 3, 7, 5 एंड -7, -5 है ना। इसको लेट कर लेते हैं बच्चों, ये 2, 3 हो गया और बी का कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं 7, 5 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं -7, -5। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसका सलूशन ये होगा, हियर लिख लेते हैं पहले, हियर x1 = 2, y1 = 3, ठीक है बच्चों, यस सर। और x2 = 7, y2 = 5, x3 = कितना है -7, y3 = -5, ठीक है। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ, फिर ब्रैकेट, इसके बाद लिखेंगे x1 y2 - y3, फिर लिखेंगे x2, यहाँ क्या लिखेंगे y3 - y1, फिर लिखेंगे x3 है क्या y1 - y2, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट। क्लियर? यस सर। अब इसमें बच्चों वैल्यू बताओ, फटाफट पुट कर दें, क्वेश्चन आ जाएगा। 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू 5, y3 की वैल्यू -5 माइनस में है ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू 7, y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 3, -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर y1 की वैल्यू y3 y1 की वैल्यू क्या है 3 है ना, 3। यस सर। ये सही हो गया। फिर x3 की वैल्यू -7, -7, चलो -7 कर लिया। y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 5। 5, -5 लिख लिया। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लो। 1/2 ये हो गया 2, 5 × 5 × 10, 2 × 10 प्लस 7 × 5, 3 -8 ना, Yes, sir. -8 हो गया, और ये माइनस का 7 निकलेगा तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। 1/2, 10 2 जा 20 है, -56, 7 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 1/2 20 और 14 जोड़ देंगे, कितना आएगा 34, 34, 56 अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 1/2 22। है 22 माइनस का 22 ना, यस सर। ये तो आया, यस सर। ठीक है। अब इसमें जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो -11 आएगा, फिर यहाँ पे लिख देंगे 11, ठीक है। क्या स्क्वायर यूनिट, SQUARE, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे क्या है निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, ठीक। ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। यस सर। लगा लीजिए। देखिए एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है, समझ में आ रहा है। यस सर। माइनस में आ रहा है तो माइनस साइन को निगलेक्ट कर दीजिए, इसको लगा लीजिए।
मिटा दें? Yes, sir. Question number 4. Prove that the 3 points 6, 9, 0, 1 and -6, -7 are collinear. हैं? सिद्ध करो कि दिए गए 3 बिंदु 6, 9, 0, 1 और -6, 7 संरेख हैं या संरेखीय बिंदु हैं। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसकी कंडीशन होती है यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है? 0 होती है। इफ 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज बी 0। ये बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ए का कोऑर्डिनेट 6, 9 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 1 और सी का कोऑर्डिनेट है -6, -7। क्लियर? Yes, sir. ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 3 points are collinear ठीक है। if the area of triangle ठीक है Yes, sir. formed by them is 0 formed by them is 0। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर बच्चों जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। Here x1 6, y1 9, x2 0, y2 1। क्लियर? Yes, sir. और x3 -6, y3 -7. -7। क्लियर? Yes, sir. अब इसका हम एरिया निकाल लेंगे। नाउ एरिया 1/2 फार्मूला क्या होता है? 1/2 कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो। इसमें हम ये लगा दे रहे हैं x y हमने बच्चों 3 टाइम्स लिखा। ठीक है। Yes, sir. फिर माइनस का साइन लगा करके हम क्या लिख देंगे? yx 3 टाइम्स। क्लियर? Yes, sir. हमने क्या बताया था? 12, 23, 31। 31। यहाँ पे 12 हो गया, ये 23 हो गया, ये 31 हो गया। ठीक है। 12, 23, 31। 12, 23 और ये 31। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना? Yes, sir. चलिए फटाफट वैल्यू बोलिए। 1/2 हमने ब्रैकेट बना लिया। ये मिडिल ब्रेक, ये कर्ली ब्रैकेट पहले बनाएंगे। क्या है? x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 6। ठीक है। y2 की वैल्यू 1। ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू 0 है। y3 की वैल्यू -7। फिर x3 की वैल्यू -6। ठीक है -6। y1 की वैल्यू बच्चों 9 है। Yes, sir. फिर माइनस, इसमें वैल्यू बताओ
y1 की वैल्यू 9 9, ठीक है। और x2 की वैल्यू 0 0 लिख दिया, ठीक। प्लस y2 की वैल्यू 1 1, x3 की वैल्यू -6 -6 लिख दिया, ठीक। फिर y3 की वैल्यू -7 -7, ठीक है। और y3 x1 की वैल्यू 6 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक। यस सर ये आएगा 1/2, 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। ये आ जाएगा बच्चों क्या 0, है ना। और ये 54, फिर माइनस 9 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, है ना। और ये -6, ये माइनस का 42, क्या माइनस का 42, क्लियर। यस सर अब इसको बच्चों सॉल्व कर दीजिए। अब 54 में से जो है बड़े आसानी सॉल्व हो जाएगा, 1/2, है ना। ये ब्रैकेट हम ब्रेक कर देते हैं, 6 - 54, फिर माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी। ये हो गया प्लस का 6, और ये क्या हाँ प्लस का 6, और ये प्लस का 42। कहीं पे गलत हो रहा है क्या प्रिय बच्चों? यहाँ पर क्या है, ये माइनस की साइन है, इसलिए अंदर की साइन बदल गई, ये +6 हो गया, और ये 42, क्लियर। यस सर 1/2। अब इसमें 54 में से 6 घटा देंगे, 54 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 48 हैं 48 और 6 42, ये मिल करके कितना हो गया 48, ठीक है। 1/2, और ये हो गया 0, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, है ना। ये हो गया 0। इसकी मीनिंग क्या हुई, हेंस द गिवन 3 पॉइंट आर कोलिनियर, है ना। यहां पे लिख देंगे हम हेंस द गिवन 3 points are collinear, ठीक है। इसको लगा लीजिए, प्रूफ हो गया, एज प्रूफ। ये चलाना था, यस सर इसको सॉल्व कर लो बच्चों। बिठा दे, यस सर Question number 5. Prove that the 3 points 1, 2, 3, 3 and -1, 1, -1, 1 are collinear. ठीक है, सिद्ध करो कि दिए गए 3 बिंदु 1, 2, 3, 3 और -1, 1 समरेख है। हम ए पॉइंट अज्यूम करते हैं 1, 2, ठीक है। बी पॉइंट लेट करते हैं बच्चों -1, 1 और सी पॉइंट हमारा है
बी पॉइंट हम लेट करते हैं क्या 1 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 3 और सी पॉइंट लेते हैं -1 कामा 1। क्लियर? यस सर। सॉल्यूशन जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं इसको आपको याद कर लेना है। 3 पॉइंट्स ठीक है यस सर। आर कोलिनियर ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल आगे फॉर्मेट बाय देम इज 0 फॉर्म्ड by them is 0। ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है यस सर। क्लियर? फटाफट लिख लेते हैं x1 1 y1 2 x2 3 y2 3 है x3 -1 y3 1। क्लियर? यस सर। अब इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। नाउ एरिया ठीक है। यस सर। एरिया का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी से मतलब है 1/2। पहले ब्रैकेट में 3 बार बच्चों क्या लिखेंगे x y ठीक है। यस सर। फिर माइनस का साइन लगा देंगे। दूसरे ब्रैकेट में ऑर्डर चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे yx ठीक है। और याद रख लीजिए 12 23 31। ये देखिए 12 हो गया, ये 23 हो गया, ये 31 हो गया, ये 12 हो गया, ये 23 हो गया और ये 31 हो गया। ठीक है। यस सर। फटाफट वैल्यू बताओ बच्चों। यहां से लगाते हैं 1/2 ये बड़ा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट। x1 की वैल्यू बताओ जल्दी से 1 ठीक है। y2 3 ठीक। फिर x2 3 y3 1 x3 -1 y1 2 फिर y1 उसमें है 2 x2 3 y2 3 x3 -1 फिर y3 बच्चों 1 x1 1। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों सॉल्व करो। क्या करना है सॉल्व। यहाँ पे हमने लिखा 1/2 फिर ब्रैकेट बनाया। इसमें आया 3 1 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 और ये -2 ठीक है। यस सर। फिर -2 3 जा 6 3 1 जा 3 माइनस का 3 और 1 1 जा 1 आया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। और इसको सॉल्व कर दीजिए 1/2 3 कितना हुआ 6 ये बच्चों 6 हुआ 6 - 2 फिर 6 1
7. 7 7 माइनस 3 है ना, ये हुआ। Yes, sir. अब इसमें ब्रैकेट ब्रेक करो 1/2, 6 में से 1 निकल जाएगा, कितना आएगा? 5. 6 में से 2 निकला 4, कितना आया? 4. 4। इस ब्रैकेट में 7 में से 3 निकला 4 है ना, और इसको सॉल्व कर देंगे 1/2, 4 4 कितना हो जाएगा? 8. 4 माइनस 4 इक्वल टू 1/2, और ये 0 क्या हो गया? 0 हो गया ना। Yes, sir. इससे क्या निष्कर्ष निकला? Therefore the given 3 points are collinear। यहां आप लिख दे रहे हैं therefore THERE, therefore the three Points are given given. Therefore the 3 given points Are collinear. are collinear, COLLINEAR। इसको लगा लो बच्चों, ठीक। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, PROVED, ये सिद्ध करना था। Yes, sir. नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir.